आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे करीब दोस्त के साथ हकीकत में पेश आई। जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, रात के 2 बज रहे थे। कमरा बंद था, लेकिन कदमों की आवाज आई। बाहर कोई नहीं था। कहीं से आती है वो आवाज, सुनसान घर में, जब सब सो रहे होते हैं और कोई एक चीज जाग रही होती है। दोस्तों, आज का वीडियो है सुनसान घर का राज। अगर आप अकेले हैं, लाइट्स ऑन कर लो। अगर रात का वक्त है, मैंने वार्न कर दिया। चलते हैं। ये कहानी है मेरे दोस्त कमरान की। कमरान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाहौर में रहता है। रेशनल इंसान, साइंस वाला बंदा। भूतों में यकीन बिल्कुल नहीं। हंसता था ऐसे लोगों पर। 2019 की बात है। कमरान की कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने के लिए मुल्तान शिफ्ट कर दिया। कंपनी ने अकोमोडेशन अरेंज की। एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर, पॉश एरिया में। रेंट सरप्राइजिंगली बहुत कम। कमरान ने सोचा, लकी हूं मैं। पहले दिन जब वो घर पहुंचा, सुबह का वक्त था। सनी डे। सब कुछ नॉर्मल लगा। घर बड़ा था, 5 कमरे, एक बड़ा लॉन, पुरानी डिजाइन। कुछ कमरे बंद थे। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी, गुलाम रसूल, ने कीज दी। कमरान ने पूछा, ये कुछ कमरे बंद क्यों हैं? गुलाम रसूल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, ये कमरे जरूरत के नहीं हैं। आपको क्या काम? अपना कमरा लो, किचन लो, हॉल लो, बाकी जगह मत जाइए। कमरान ने हंस के कहा, ठीक है बाबा, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी थी। इंसान को रोकना चाहिए तो और ज्यादा जानने की ख्वाहिश होती है। पहली रात सीधा सो गया, कोई मसला नहीं। दूसरी रात के 1 बजे एक आवाज, दीवार के पीछे से, जैसे कोई वॉक कर रहा हो। धीरे धीरे मगर मोटे कदम। कमरान जाग गया। लगा केयरटेकर होगा या कोई जानवर, रैट शायद। सो गया दोबारा। तीसरी रात वही आवाज, लेकिन इस बार कमरे के अंदर से। कमरान ने सुबह गुलाम रसूल को कॉल किया, गुलाम भाई, रात को कोई आवाज आती है घर में, क्या कोई और रहता है? गुलाम रसूल का जवाब आया, साहब, मैंने कहा था ना, बंद कमरों की तरफ मत जाना। कमरान ने कहा, मैं नहीं गया, लेकिन आवाज आ रही है। गुलाम रसूल चुप हो गया, फिर बोला, मैं कल आता हूं। कल नहीं आया। उस रात कमरान ने डिसाइड किया, वो खुद जाएगा। वो बंद दरवाजा खोलेगा, देखेगा क्या है। रात के 11 बजे टॉर्च लिया, घर के आखिरी कॉरिडोर में गया। वहां 3 बंद दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर हाथ रखा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। गर्मियों के दिनों में। अंदर कोई आवाज नहीं। दूसरे दरवाजे पर हाथ रखा, नॉर्मल। तीसरे दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर से रोना आ रहा था, बच्चे की आवाज। कमरान का दिल धड़क गया। उसने दरवाजा खटखटाया, रोना बंद हो गया। खामोशी। फिर अंदर से कदमों की आवाज, दरवाजे की तरफ आते हुए। कमरान पीछे हटा। दरवाजा खुद धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। कोई नजर नहीं आया, लेकिन एक सांस की आवाज आई, सीधा उसके कान के पास, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा था। कमरान भागा, सीधा बाहर, घर के लॉन में आ गया। हांफते हांफते खड़ा रहा। आधी रात लॉन में अकेला। फिर ऊपर की तरफ देखा। तीसरे कमरे की खिड़की में एक साया, खामोशी से खड़ा, बाहर देख रहा था। कमरान ने आंखें मली, साया गायब। अगला दिन कमरान ने रिसर्च शुरू की, नेबर से बात की। एक बूढ़ी औरत, अम्मा सुघरा, ने बताया, बेटा, इस घर में 20 साल पहले एक फैमिली रहती थी। मां
बाप और एक छोटा बच्चा करीब 5 साल का। बाप किसी मसले में था। रात को घर में आग लग गई। बाप और मां बाहर निकल आए, लेकिन बच्चा, अम्मा सुघरा रुक गई। कमरान ने पूछा, बच्चा? बच्चा अंदर रह गया। वो बंद कमरा उसी का था। कमरान का खून ठंडा हो गया। उसने पूछा, तो फिर इस घर में लोग क्यों रहते हैं? अम्मा सुघरा ने कहा, नहीं रहते बेटा, तुमसे पहले भी एक बंदा आया था, 3 दिन में चला गया। कहता था कि रात को कोई जगाता रहता है। कहता था एक छोटा हाथ। मेरा हाथ पकड़ लेता था नींद में। कमरान उस रात होटल शिफ्ट हो गया, लेकिन रात को जब वो होटल में सो रहा था, अपने फोन पर एक मैसेज देखा, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ इतना था, वापस आओ, मैं अकेला हूं। कमरान ने नंबर कॉल किया, नहीं लगा। दोबारा मैसेज किया, डिलीवर नहीं हुआ। नंबर ट्रेस किया, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कमरान 2 दिन होटल में रहा। कंपनी को बोला घर ठीक नहीं, लेकिन कंपनी ने कहा कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं, वही रहना होगा। तो कमरान वापस गया। इस बार उसने एक चीज की, इस्लामिक आयत पढ़ी। दरवाजे पर, कमरे में, हर जगह इस्तगफार पढ़ा। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात के 3 बजे आंखें खुल गई। कमरा रोशन था, लेकिन लाइट बंद थी। एक नूर सा था। कमरे के कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था। सफेद कपड़े, आंखें बंद, चेहरे पर आंसुओं के निशान। कमरान ने कलमा पढ़ा, आंखें बंद की। जब खोली, बच्चा नहीं था, लेकिन कमरे में एक पुरानी फोटो थी, जो पहले नहीं थी, फ्लोर पर रखी थी। एक फैमिली की फोटो, मां, बाप और बच्चा। पीछे लिखा था, हमें भूल मत जाना। कमरान ने वो फोटो उठाई। अगले दिन वो एक मौलाना के पास गया, सब कुछ बताया। मौलाना ने सुना, फिर कहा, बेटा, इस घर में कोई बुरी रूह नहीं, उस बच्चे की रूह है जो इस दुनिया में अटकी हुई है। वो अकेली है, उसके माँ बाप वापस नहीं आए। उसने तुम्हें मैसेज किया, वापस आओ, क्योंकि वो सिर्फ चाहता था कि कोई हो पास में। कमरान ने पूछा, तो क्या करें? मौलाना ने कहा, उस बच्चे की रूह के लिए कुरान पढ़ो, इसाल स्वाब करो, उसके माँ बाप को ढूंढो, वो जिंदा है, और उन्हें बताओ कि उनका बच्चा उन्हें याद कर रहा है। कमरान ने रिसर्च की। 2 महीने लगे, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप कराची में मिले। अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। गिल्ट ने उन्हें तोड़ दिया था। कभी वापस नहीं आए। कमरान ने उन्हें फोटो दी, बताया जो हुआ। मां की आंखों से आंसू निकल आए। बाप ने कुरान उठाया, पहली बार 20 सालों में। उस रात कमरान उस घर में एक आखिरी बार गया। बंद कमरा खोला, अंदर खामोशी थी, लेकिन इस बार अजीब सुकून था। पहले वाली ठंडी हवा नहीं थी। एक छोटी सी टॉय थी कमरे में। कमरान ने वो टॉय उठाई, इसाल स्वाब पढ़ा और दुआ की, अल्लाह, इस मासूम बच्चे को जन्नत नसीब कर। फिर घर से बाहर आया। किसी ने उसकी खामोशी नहीं तोड़ी। वो बंद कमरा आज भी बंद है, लेकिन जो भी उस घर में रहता है, अब कोई आवाज नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर का नहीं, सोच का मुकाम है। कई बार जो चीज हमें डरा रही होती है, वो बुरी नहीं होती, वो सिर्फ अकेली होती है। इस कहानी से मुझे एक सबक मिला, मरने के बाद भी रिश्ते होते हैं। माँ बाप की औलाद को माँ बाप याद करते हैं, चाहे वो इस दुनिया में ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? अगली वीडियो और भी दर्दनाक होगी। खुदा हाफिज।